स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2018 का जो पेपर हुआ था दोस्तों, ओरिजिनल पेपर। दोस्तों इस वीडियो में आज साइंस के क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018, 29 अगस्त 2018 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के क्वेश्चन पूरे मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। और अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपको डेली लाता रहूँगा दोस्तों। जो भी दोस्तों 2018 में क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन का दोस्तों मैथ का है और रीजनिंग का है और साइंस का है, सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा विषय वाइज़ विषय। तो दोस्तों आज इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन दोस्तों देखने वाला हूँ। 29/8/2018 को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के 20 का 20 क्वेश्चन मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें ऑप्शन दिया गया था मक्खन का खट्टा होना, ऑप्शन दिया गया था दूसरा CO2 से सूखी बर्फ बनाना, तीसरा ऑप्शन दिया गया था एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, चौथा ऑप्शन दिया गया था लोहे का चुंबकीकरण। तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों ये मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन इसका राइट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें पूछा गया था अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था 1, 2 या 3, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 5, 6, 7 या 8, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 8, 9 या 10, चौथा ऑप्शन दिया गया था 10 से 18। इसका राइट आंसर था 5, 6, 7 या 8 होते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परमाणुओं की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग आप किसे मापने के लिए करेंगे। ऑप्शन में है परमाणविक संख्या, ऑप्शन दूसरा है परमाणविक द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है परमाणविक आकार, चौथा ऑप्शन है परमाणिकता। तो इसका जो राइट आंसर था परमाणविक आकार। एटॉमिक साइज नापने के लिए परमाणु परमाणु की त्रिज्या का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। दोस्तों क्या है, 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है, 20 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण पूछा गया है। तो आप सभी को ये वाला फार्मूला पता होगा, F बराबर ma। ये वाला आप फार्मूला आप सभी को पता होगा। तो मुझे क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F बटा क्या हो जाएगा, F बटा हो जाएगा M। ठीक, तो क्या हो जाएगा, F का मान दिया गया है, बल कितना दिया गया है 20 न्यूटन, तो 20 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 10। द्रव्यमान कितना दिया गया है 10, तो 10 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 10 दूना 20 आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों जो त्वरण की इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शक्ति का सूत्र क्या है। दोस्तों इसमें शक्ति का सूत्र पूछा गया था, पावर का द फार्मूला ऑफ पावर इज, क्या होता है शक्ति का सूत्र। पहला ऑप्शन दिया गया था संवेग बटा समय होगा, या कार्य बटा समय होगा, या गति बटा समय होगा, या विस्थापन बटा समय होगा। तो शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य प्रति समय हो जाएगा आपका राइट आंसर दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों, पूछा गया था एक वस्तु को
10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसकी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो दोस्तों इसको आपको बताना है। तो आप सभी को ये वाला फार्मूला पता होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये फार्मूला आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई दिया गया है, हमारा f कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और जो दिया गया u दिया गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, हमें दूरी ज्ञात करनी है, भी मुझे ज्ञात करना है। तो मैं फार्मूला को सेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं 1/v इधर रखता हूं दोस्तों, और 1/f क्या हो जाएगा, 1/f, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u। ठीक, अब इस फार्मूले में मुझे मान रखना है, तो आप क्या करेंगे, 1/v हमारा ये हो जाएगा बराबर, f का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो 10 आप रखेंगे। ठीक, फिर 1/u, तो u हमारा ये 20 जो है वो माइनस में रहेगा, तो 1/u का मान कितना दिया गया है, 20। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और 10 दूना 20 ये और ये, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 1/20। कितना आएगा, 1/20। तो जो भी का मान होगा दोस्तों कितना होगा, भी का मान हमारा कितना हो जाएगा, भी का मान हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20। तो 20 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भी का मान 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपको बताना था। तो चलिए एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Al2O3। ये आपका एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम की संयुक्ता 3 और ऑक्सीजन की 2, ये दिया गया है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र हमारे पास क्या होगा, Al2O3। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। आपको बताना है किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन ए दिया गया है पैरेन काइमा, दूसरा दिया गया है कोलेन काइमा, तीसरा दिया गया है स्क्लेन काइमा, चौथा दिया गया है एरेन काइमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्क्लेरे स्क्लेरेन काइमा। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। भ्रषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्या स्थित होता है दोस्तों, अंडकोश की थैली स्थित होती है। मूत्राशय, अंडाशय, योनि, अंडकोश की थैली। तो अंडकोश की थैली जो होती है, भ्रषण अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आपको बताना है वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहलाता है। कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे उगाना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है टिश्यू कल्चर, दूसरा ऑप्शन दिया गया पुनः निर्माण, तीसरा ऑप्शन दिया गया बहुविखंडन, चौथा ऑप्शन दिया था द्विचर विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या था, टिश्यू कल्चरल होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तार की लंबाई दुगनी करने पर एम्पियर की रेटिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। तार की लंबाई अगर दुगनी कर दिया जाए तो एम्पियर की रेटिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन 1 है
यह दुगनी हो जाती है, यह आधी रह जाती है, तो यह 3 चौड़ाई तक घट जाती है, यह समान रहती है। तो दोस्तों अगर तार की लंबाई क्या किया जाए, दुगनी कर दिया जाए, तो जो एम्पियर रीडिंग है वो क्या होगा, आधी रह जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, यह आधी रह जाती है। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। दोस्तों घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी होती है, दाब का भी होता है, लेकिन जो होता है सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता। यह आपको याद रखना है। जो दोस्तों सापेक्षिक घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजक होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन। कार्बन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें दिया गया है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण, स्थिति दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी, तो इसका कितना होगा, 12.5 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो किसी जल विद्युत ग्रह में, किसमें, जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हमारी गतिक ऊर्जा। क्या होता है, गतिक ऊर्जा हमारा राइट आंसर होगा कैनेटिक एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अलग अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात 56 तत्वों, किसको, 56 तत्वों को अपनी अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। टोटल 56 तत्वों को, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। दोस्तों इसमें से बताना है, इसमें से कौन सा ऐसा घोल है जो क्या है, सुचालक है, बिजली का चालक नहीं है, मतलब कुचालक है, कुचालक है। चलिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड घोल, ग्लूकोज घोल, एसिटिक एसिड घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज घोल। ग्लूकोज क्या होता है, वह हमारा बिजली का चालक नहीं होता है, कुचालक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। दोस्तों जो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है, उसका पूर्ण पाचन, पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है। तो ग्रास नली में दोस्तों जो होता है वो खाना जाता है अंदर, लेकिन इसमें पूरा पाचन नहीं होता। पेट में भी पूरा पाचन नहीं होता। बड़ी आंत से तो जो मल होता है वो बाहर निकल जाता है। इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, हमारा छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो दोस्तों पूछे गए थे एलपी और टेक्नीशियन के पेपर में, ये क्वेश्चन 29 अगस्त 2018 को ये पूरे क्वेश्चन आपको मैं करवा दिया हूँ हल। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
दोस्तों मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप नोटिफ़िकेशन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।